फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी का मकसद एक तो वो होता है जो मैं आपको कहती हूँ कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। दूसरा पैशन भी होता है और ये भी होता है कि आपने अपनी जिंदगी को किस काम में मशगूल रखना है और किस काम की तरफ फोकस रखना है, उसको जानना पहले जरूरी है। जब आपको पता नहीं होगा, दूसरों के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे तो आप अपनी जिंदगी के असल मकसद को नहीं जान पाएंगे। आज मैं आपको वो पैटर्न बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी के मकसद को डिस्कवर कर सकते हैं और उस पर अमल करके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। व्हाट इज पर्पस? पहले ये जान लेते हैं। आपकी जिंदगी की समत, आपकी जिंदगी को किस डगर पे आपने चलाना है, किस मकसद के लिए आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको जानना। आसान अल्फाजों में कहूं तो होने की वजह। अब इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ तवज्जो देते हैं कि ये पर्पस जानना जरूरी क्यों है। अगर नहीं भी जानेंगे तो जिंदगी तो गुजर ही रही है, जिस तरह बाकी लोग गुजार रहे हैं हम भी वैसे ही गुजार रहे हैं। तो एक पुरलुत्फ और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारने के लिए मकसद जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी जिंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो अपनी लाइफ के जितने भी फैसले होते हैं उसमें आपको मदद मिलती है, इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पर्पस पता है। जिन लोगों को नहीं पता होता वो अपनी जिंदगी के या किसी और को भी किसी फैसले में हेल्प नहीं कर पाते। इसी तरह जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको सॉल्व करने में भी मदद मिलती है जब आप ये बेसिक चीज जान लेते हैं कि मकसद क्या है। इसके बाद एक सवाल उभरेगा आपके माइंड में कि आखिर अपनी जिंदगी के मकसद को जाने कैसे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप अपनी वैल्यूज और बिलीव्स पर गौर कीजिए। अपने पैशन को जानिए, अपनी क्वालिटी को जानिए, आप किन कामों में अच्छे हैं वो देखिए, अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ इनकी लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि जब आपको अपने मकसद पे वर्किंग करनी होगी तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं जिनको आपने रिमूव करना है या जिनको आपने बतदरीज कम करना है। अगला पॉइंट है कि आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं। उसके बाद आपको फुलफिलमेंट का एहसास होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि आपको अपने मकसद पर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त चाहिए होंगे। इससे अगला स्टेप है, आपको जो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपका कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी जिसको आपको लगता है कि आपके बारे में बहुत कुछ पता है और आपके बारे में वो हमेशा अच्छी बात करता है और ये बताता है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम ऐसे किसी काम को कर सकते हो और आपको यकीन है कि ये सही कह रहा है। उससे बात कीजिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना हो तो कैसे करो या आपको क्या लगता है क्या हो। इससे आपको राय मिल जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी को देख के दूसरों का दिमाग कैसे चल रहा है। लेकिन ज़रा बंदा अच्छे से देख के सिलेक्ट कीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, नेट पे जाइए, वीडियोस देखिए। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आप क्लासेस भी ले सकते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। जब आप जान लें कि आपको वर्किंग करनी किस साइड पे है या उसको मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप क्लासेस अटेंड करेंगे और वर्कशॉप्स, डिफरेंट कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको ज्वाइन करने से ये होगा कि आप गैदरिंग में होंगे और लोगों की थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता चलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके मकसद को तलाश करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी, क्योंकि पहले जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या वीकनेसेस हैं और किन चीज़ों में आप अच्छे हैं। तो इन सब के बाद जब आप इस तरह पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने अंदर कौन सी खूबी है जिस पे काम करना है। आखिर में सवाल ये आ जाएगा कि मकसद जानने के बाद एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे गुजारनी है। डेफिनेटली उस पर एक्शन करना है, फ़ौरन से उसको अमल में लेकर आइए, उस पर काम शुरू कर दीजिए। इससे नेक्स्ट स्टेप याद रखिएगा कि जब आप एक्शन करते हैं या उस मकसद को अमल में ले आते हैं तो अपने साथ आपने अपनी वैल्यूज़ के साथ और अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करना है और अपने साथ सच बोलना है। और जब आप इस तरह से चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसा काम आप कर जाएंगे जिससे आपकी एक छाप इस दुनिया पे रह जाएगी, आपकी मौजूदगी में भी और आपके जाने के बाद भी।